हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दो के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत मनोरमा द्वारा सभी को सच बताने से होती है कि अर्णव का अपहरण कर लिया गया था और वह कभी स्कॉटलैंड नहीं गया। हर कोई चौंक जाता है। अंजलि अर्णव से पूछती है कि यह सच है या नहीं। अर्णव हाँ कहता है, लेकिन वह ठीक है। खुशी का यह भी कहना है कि उसका अपहरण हो गया था। अर्णव का भाई कहता है कि यह कैसे संभव है और परेशान है क्योंकि मनोरमा के जानने के बाद भी सच नहीं बताया। अर्णव कहता है छोड़ो, बड़ी कहानी है। मनोरमा कहती है कि वह कहना चाहती थी, लेकिन हर बार खुशी ने उसे रोक दिया। मनोरमा कहती है कि वह अर्णव को खोजने में खुशी की मदद भी कर रही थी, लेकिन फिर उसे कुछ सच्चाई का पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्णव का भाई पूछता है कि उसका अपहरण किसने किया और वे उसके बारे में कुछ कैसे नहीं खोज सके। वह कहता है कि यह कैसे संभव है कि केवल खुशी ही इसके बारे में जानती थी और कोई नहीं। अर्णव का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अपहरणकर्ता नहीं चाहते थे कि किसी और को इसके बारे में पता चले। मनोरमा पूछती है कि उन्होंने उसका अपहरण क्यों किया। उन्होंने पैसे भी नहीं मांगे। खुशी का कहना है कि उन्हें कभी पैसा नहीं चाहिए था, उनके इरादे कुछ और थे। पायल खुशी से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। खुशी ने किसी को क्यों नहीं बताया। खुशी कहती है कि उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इससे अर्णव की जान जोखिम में पड़ सकती थी। अंजलि भ्रमित है और कहती है कि वह कुछ भी नहीं समझ रही है। वह फिर से अर्णव से पूछती हैं कि वे उससे क्या चाहते थे। खुशी बीच में आती है और कहती है कि वे अर्णव को मारना चाहते थे। अंजलि ने अर्णव को गले लगाया। मनोरमा खुशी से पूछती हैं कि अगर वे इतना जानती हैं तो अपहरणकर्ता कौन थे, वे अर्णव को क्यों मारना चाहते थे। खुशी अंजलि का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वह सच्चाई से आहत हो जाएगी, इसलिए वह अब सच्चाई का छिपा नहीं सकती। उसे सच बताना है और सच ये है। इसलिए मनोरमा बीच में आती हैं और अर्णव से पूछती हैं कि वे कौन थे। खुशी जवाब देती हैं और कहती हैं कि वह व्यक्ति यही है और इस कमरे में सबके सामने। खुशी श्याम की ओर मुड़कर सही कहती है, श्याम जी। अंजलि चौंक जाती हैं और खुशी को घूरने लगती हैं। श्याम कहता है कि आप खुशी जी क्या कह रही हैं। खुशी कहती हैं आज आपको कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बचा सकता। वह सबको श्याम के बारे में सब कुछ बता देती है। वह कौन है, जहाँ से है इस लेकिन अंजलि खुशी को रोकती है और कहती है कि खुशी जी आप क्या कर रही हैं। आप उनके पति के बारे में ऐसा कैसे कर सकती हैं। मनोरमा भी खुशी से पूछती हैं कि तुम क्या कर रही हो। श्याम सामने आता है और खुशी से कहता है कि वह उसे कैसे दोष दे सकती है और उसके बारे में ऐसी बातें कर सकती है। खुशी का कहना है कि यह सब श्याम ने योजना बनाई थी। वह कहता है कि वह यह सब क्यों करेगा। अंजलि खुशी से कहती है कि वह गलत समझ गई होगी। खुशी का कहना है कि वह सच कह रही है, लेकिन अंजलि इस पर विश्वास नहीं करना चाहती। नानी जी भी कहती हैं कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है और श्याम ऐसा नहीं कर सकते। खुशी उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। मनोरमा कहती है कि वह भी उसकी मदद कर रही थी और उसे श्याम के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। खुशी कहती है कि उसके पास सबूत हैं। श्याम ने इस घर में सब कुछ योजना बनाई है। तब खुशी मनोरमा से पूछती हैं कि क्या वह उन लोगों को याद करती हैं जो उन्होंने टेप पर देखे थे, जो अर्णव को ले गए थे। मनोरमा कहती है उसे याद है, लेकिन कोई भी श्याम की तरह नहीं दिखता था। तो खुशी को इतना यकीन कैसे हो सकता है। श्याम यह भी कहता है कि वह सब क्यों करेगा। खुशी श्याम से कहती है क्योंकि तुम यह सारी संपत्ति चाहते थे और इसलिए तुमने मुझे उन कागज़ों पर अर्णव के हस्ताक्षर लेने के लिए कहा था। श्याम कहता है यह सब बकवास है। खुशी फिर कहती है कि उसने उसे उन कागज़ों पर अर्णव के हस्ताक्षर लेने के लिए मजबूर किया था। श्याम कहता है अगर ऐसा है तो हमें वो कागज़ दिखाओ। खुशी कहती है कि उसके पास ये नहीं है क्योंकि श्याम ने उन्हें चुरा लिया है और वह भी उसी दिन जब अर्णव लंदन के लिए जा रहा था और फिर उसने उसका अपहरण कर लिया। श्याम कहता है कि खुशी ने अपना दिमाग खो दिया है और अंजलि से कहता है कि बिना कुछ सोचे समझे कि वह क्या कह रही है। तब अंजलि खुशी से रुकने का अनुरोध करती है। खुशी कहती है कि वह अच्छी तरह जानती है कि वह क्या कह रही है और जब पुलिस बुलाने वाली थी तो श्याम ने अर्णव को कैसे बुलवाया, कैसे उसने अर्णव और बाकी सभी को उपहार भेजे। श्याम सबूत मांगता है और खुशी कहती है कि उसके पास सबूत हैं और वह कहती है कि उसके जूतों पर जो खून था वह अर्णव का था। और अंजलि से पूछती हैं कि क्या उसे याद है जब खुशी ने उससे अर्णव के रक्त समूह के बारे में पूछा था। उसने पूछा क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह अर्णव का खून है या नहीं और उम्मीद के मुताबिक वह वास्तव में अर्णव का खून था। श्याम कहता है जब वह कह रहा है कि वह अर्णव से कभी नहीं मिला तो अर्णव का खून उसके जूतों पर कैसे हो सकता है। श्याम कहता है कि वह एक वकील है और उसे रोज़ पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि जाना पड़ता है और उसके जूतों को वहाँ से खून मिला होगा। और खुशी कहती है कि कैसे उसने उनकी अनुमति के बिना उनके कमरे में जाने और उनका सामान खोजने की हिम्मत की। खुशी कहती है कि अंजलि को श्याम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। श्याम फिर सबूत
मांगता है। खुशी कहती है कि उसके फ़ोन में सबूत था लेकिन श्याम ने उसे ले लिया। खुशी कहती है कि वह अब भी साबित कर सकती है कि इन सब के पीछे श्याम है, और कहती है कि श्याम के पास अर्णव का पासपोर्ट है और उसने उसे ट्रैवल एजेंसी से बात करते हुए सुना। श्याम का कहना है कि खुशी पागल हो गई है और उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। उसकी सारी चीज़ों को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? भगवान के लिए बिना किसी सबूत के उन पर आरोप लगाना बंद करो। इनके वहाँ आता है और अर्णव को देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है कि भगवान का शुक्र है कि दोनों सुरक्षित घर पहुँच गए। फिर वह भावुक हो जाता है और अर्णव को गले लगाता है और कहता है कि वो बहुत खुश है कि अर्णव ठीक है। वह कहता है कि उसे खुशी पर गर्व है। खुशी इनके से सबको सच बताने के लिए कहती है। खुशी का कहना है कि इनके उसके साथ हैं क्योंकि वह आया था और अर्णव को खोजने में उसकी मदद की और सभी को यह बताने के लिए कहा कि इस सब के पीछे श्याम है, इनके शांत हैं। खुशी फिर से सबको बताने के लिए कहती है कि इनके अंत में सबको बताता है कि खुशी सही है, श्याम हर चीज़ के पीछे हैं। श्याम खुशी से के हाथ साथ कहती हैं इनके ने सभी ने भी अपना दिमाग खो दिया। इनके श्याम से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और उससे खुशी पर आरोप न लगाने का अनुरोध करता है। उसे नहीं पता कि उसकी वजह से खुशी ने कितना कुछ झेला है। वह कहता है कि श्याम भी जानता है कि खुशी सही है। श्याम का कहना है कि इनके भी जानता है कि खुशी ने उसे क्या बताया। इनके का कहना है कि नहीं, वह जानता है और इससे ज़्यादा देखा है। वह कहता है कि उसने श्याम को ट्रैवल एजेंसी बात करते हुए देखा कि वह स्कॉटलैंड के आवर्जन टिकट चाहता है, इसलिए सभी को लगता है कि अर्णव स्कॉटलैंड में है। श्याम पूछता है कि उसने यह सब कहाँ से सुना। इनके कहता है ठीक तुम्हारे पीछे तुम्हारे कमरे में। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ